और देखिए एक और बड़ी खबर, युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है यूक्रेन भी। Su-27 फाइटर को मॉडिफाई कर दिया है। बड़े हमले के लिए फाइटर जेट को तैनात किया गया। ये देखिए आप, जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आप देख पा रहे हैं। यानी कि यूक्रेन अपने स्तर पर जो हथियार से लेकर फाइटर जेट है उस पर बहुत तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और Su-27 फाइटर जेट है जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है और दावा यह है कि इसके बाद यह बेहद शक्तिशाली होगा। तो नया Su-27 फ्लाइंग कार यूक्रेन का क्या किलर फाइटर जेट साबित होगा रूस के खिलाफ। दरअसल यूक्रेन ने Su-27 फ्लैंकर को मॉडिफाई किया है। जो खबर आ रही है, मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट के तौर पर इसको तैयार किया गया है। नाटो के बम से सटीक हमला करने में सक्षम है। 2 इंजन वाला रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये पहली बार 1977 में इसका इस्तेमाल किया गया था और अब ये एक बार फिर से जो यूक्रेन है वो इसका इस्तेमाल और इस बार और ज्यादा मॉडिफाई करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अजय चतुर्वेदी सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो यूक्रेन का ये जो कदम है वो रूस के खिलाफ कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, जो Su-27 है, आप मतलब बहुत क्रूड सी मैं एग्जांपल दूंगा कि बूढ़ी घोड़ी को कितनी भी लाल लगा लो वो घोड़ी बूढ़ी ही रहती है। 77 का ये वेपन सिस्टम है जिसको कहा जाए कि करीब 48 साल पुराना वेपन सिस्टम है। तो अभी आप उसको कितना भी कर लो, उसके क्या वो Su-57 का मुकाबला कर सकेगा जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रशिया के पास है? प्रॉब्ली नॉट। तो इसमें जो है ये अच्छा, कोई भी वॉरफेयर में एक चीज, 2-3 चीजें बहुत गौर से देखने वाली होती हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या उनका एडी सिस्टम इसको सपोर्ट कर पा रहा है। जब तक पेट्रियट नहीं आती है या थार्ड नहीं आता है उनके पास, क्या वो रशिया का मुकाबला कर सकते हैं इस मामले में? अगेन मुश्किल जवाब है। तीसरा, जो ये चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि इवन रशियंस का कोई बहुत बढ़िया इस वक्त एडी सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर ड्रोन्स निकल के चले जाते हैं एंड विद इम्प्यूनिटी, कहीं बेलगेरोड को ठोक देते हैं, कहीं वोरोनिश को ठोक देते हैं, तो ये तो लड़ाई ऐसा कुछ चल रही है कि मतलब जिसपे कोई खास काबू नहीं है। बट मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि ये लड़ाई का अंत तभी होगा जबकि अमेरिका चाहेगा। और अमेरिका, आपने बड़ी बात कही है। 2 मेजर पॉइंट्स आपने यहाँ पर कहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन और यूक्रेन कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक एक तो इसका खात्मा नहीं हो सकता जो युद्ध है, और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोशिशों से यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं होने वाला।